देवरिया में आज केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाला 100 दिन का रोजगार अब बढ़ाकर 125 दिन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि किसानों को पीक सीजन में मजदूर नहीं मिलने की समस्या को ध्यान में रखते हुए वीबीजी रामजी एक्ट के तहत व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकार 60 दिन तक कार्य रोककर मजदूरों को कृषि कार्य में लगा सकेगी। इससे किसानों को समय पर मजदूर मिलेंगे और श्रमिकों को नियमित रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि कोविड काल के दौरान केंद्र सरकार ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि अब वीबीजी रामजी योजना के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास कार्य कराए जाएंगे, जिससे गांवों का चौमुखी विकास सुनिश्चित हो सकेगा। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि 125 दिन का रोजगार मिलने से ग्रामीण मजदूरों को अपने गांव में ही अधिक रोजगार उपलब्ध होगा और पलायन पर भी काफी हद तक रोक लगेगी। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि मनरेगा और वीजी रामजी में क्या फर्क है। पहले हम 100 दिन का काम देते थे मनरेगा में, अब 125 दिन का कार्य होगा। किसानों के पीक टाइम में जब हमें मजदूर नहीं मिलते थे तो वीबीजी रामजी एक्ट में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारें 60 दिन का कार्य रोककर उसको कृषि में कार्य किया जा सकता है। उससे 2 फायदा होगा। एक तो मजदूर को उसको काम मिलेगा और कृषि का भी काम अपना सही समय से होगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं पहले भी कहा कि जब कोविड था तो हमने करीब 1 लाख करोड़ ऊपर से खर्चा किया था केंद्र सरकार ने। और ये जो नया एक्ट है वीबीजी रामजी, इसमें हम करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार की करीब 97,000 करोड़ रुपए खर्चा करेगी। एक बहुत बड़ा पैसा गांव के विकास के लिए केंद्र सरकार पूर्ण रूप से संकल्पित है। और इस योजना में गांव के लोग खुद अपनी योजना बनाएंगे, परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, ठोस कार्य होंगे, कृषि के, जल के। ये विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि हम विशेष तौर पर पर्यावरण पर काम करें, जल संरक्षण का काम करें, कृषि को फोकस करें। तो ये सब चीजें वीबीजी रामजी पर ये हम फोकस करके काम करने का काम करेंगे। संगतियां इसमें उसको कैसे दूर करेंगे आप? जैसे मैंने कहा मानदेय रुका हुआ कर्मचारियों का अलग अलग स्टेटों में, मैंने पहले ही कहा कि ये हम चाहे मजदूरों का पैसा हो, चाहे किसी भी स्तर का कोई भी बैलेंस है, इसको हम मार्च तक उसको पूर्ण रूप से हम पूरा कर देंगे। यह हमारे आदरणीय मंत्री जी ने इसको पहले ही इसको स्पष्ट कर दिया था, सदन में ही कर दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर दिया था और हर जगह उन्होंने कहा। केंद्र की योजना है तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नियम क्यों इनके लिए? नियम होना चाहिए हर स्टेट में इनके लिए, नियम अलग अलग तरीके से उसको नहीं, बिल्कुल कहीं भी नियम संचालित नहीं है। 60:40 रेशियो हमने डाला है। जितनी जिम्मेदारी हमारी है उससे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी होगी। इससे फायदा ये होगा कि जब हम अपनी कोई चीज खरीदते हैं तो उसका लाभ हम ज्यादा करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो विसंगतियां थी पहले, जो आप जिस चीज की बात कर रहे हैं, उसी को दुरुस्त करने के लिए ही हम लोगों ने बहुत एक्सपर्ट से राय लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह एक्ट लाया गया है कि जो हमारी पुरानी कमियां थी उसको इसमें हम लोगों ने दूर करने का काम किया है। नाम बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जब से ये एक्ट बना है, कुछ हमारे विरोधी दल इसको ले रहे हैं कि मनरेगा का नाम क्यों बदल दिया गया। इससे पहले भी मनरेगा का नाम बदला गया, कांग्रेस लोगों ने ही बदला था। उसमें कुछ त्रुटियां दिखाकर कुछ नए कामों को उसमें जोड़ा गया और उसको नाम बदल दिया गया। हम लोगों ने इसमें बहुत सारी चीजों की त्रुटियां जो थी उसको हम लोगों ने बदला है। और मैं कहता हूं कि अगर जी राम जी का नाम अगर जो पड़ गया तो राम से इनको क्या एलर्जी है, कितना विरोध करने की क्या आवश्यकता है। जी राम जी तो हमारे सनातन धर्म के हम सब लोग उनकी पूजा करते हैं।
तो मुझे लगता है इतनी चीजों को हम लोग बदला गया इसमें कि नाम को भी बदलने की आवश्यकता थी। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जो मनरेगा योजना में जो मजदूरी मिलती है वो 252 रुपया, क्या इस बार इस योजना में मजदूरी बढ़ेगी? क्योंकि एक लेबर अगर काम कहीं करता है चाहे 7 घंटे, देखिए मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ पूरा गया, दिन उसमें खत्म मैं हो आपकी जाएगा। बात समझ गया। तो क्या देखिए भारत सरकार ने मजदूर के लेबर को एग्रीकल्चर इंडेक्स प्राइस से जोड़ रखा है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी एग्रीकल्चर वो इंडेक्स अपने आप से उसकी बढ़ाई जाएगी। ये और ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेगा, आप देखेंगे 5 साल का तो ऑलमोस्ट अच्छी परसेंटेज में हमारे मजदूरों का रेट बढ़ा हुआ है। सर कितना बढ़ जाएगा सर? कितना बढ़ जाएगा ये तो डिटेल देख के मैं आपको बता पाऊंगा। कितना बढ़ जाएगा एक साल में, कितना 14% कितना बढ़ जाएगा? जितना इंडेक्स महंगाई वो बढ़ेगी उतना बढ़ेगा। एक मतलब व्यवहारिक बात है, अगर कोई लेबर आपके यहाँ चाहे मेरे यहाँ मजदूरी करता है 500 से लेके 800 होता है, तो क्या इस बार मनरेगा योजना में 500 से लेके 800 का पैसा नहीं, मैं आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। 14% वाली जो आप मैं ये कह रहा हूँ एग्रीकल्चर इंडेक्स प्राइस से जोड़ा गया है, उसके हिसाब से महंगाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी लेबर का प्राइस भी वैसे बढ़ता जाएगा। बहुत से ग्रामीण में मनरेगा तो काम हो चुके हैं, अभी तक पेमेंट बाकी है। एक ही चीज आप बार बार पूछ रहे हो, वही तो जवाब मैंने दिया है। और किसी का कोई और प्रमुख सवाल है मनरेगा से हट के, आप सोनू घाट तक के सांसद महाराज विधानसभा लेकिन मुझे लगता है कि अगर जो हम लोग इस पर फोकस करें, आप अलग से हमसे पूछ लीजिएगा तो मैं इसका जवाब दे दूंगा आपको। आपके चैनल के लिए इसका हम अलग से जवाब दें, उसके लिए भी खुशखबरी है। सोनू घाट सड़क के लिए भी खुशखबरी है, लेकिन इसको मत डिस्टर्ब करिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, ठीक हो गया, आप लोग हो गया ना।